जो प्राप्त है उसमें प्रेम हो जाना आनंद है, और जो अप्राप्त है उसमें प्रेम हो जाना दुख है। जो सद्वस्तु है वो नित्य प्राप्त है, हमेशा है ही, उससे प्रेम होना ये खुशी है, आनंद। और जो असद है, जो है ही नहीं है, उसमें प्रेम हो जाना दुख। और अप्राप्त वस्तु के प्रति कामना कैसे होता है? श्रवण से, सुनने से। है नहीं मगर शब्दों के द्वारा ज्ञान हुआ, फिर उसके प्रति चाह उठी। किसी ने तुमको कह दिया, सुना दिया, वहां जाओ, वो बहुत सुंदर जगह है, वो है, ये है। किसी ने कह दिया वो पाताल भुवनेश्वर है, वहां जाओगे तो एकदम ज्ञान हो जाएगा तुम्हें, तुम ज्ञानी हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। किसी ने प्रचार कर दिया इंग्लैंड में इस बात को, फिर इंग्लैंड से चले लोग, वहां से अपना पूरा जितने भी पैसे वैसे था सब इकट्ठा करके, कि बहुत बड़ी कल्पना लेके चले, वहां से आए, हिंदुस्तान पहुंचे, टैक्सी उसी करके वहां जाके देखा है तो जैसे और तीर्थ स्थान है, एक और तीर्थ स्थान हुआ, कुछ हुआ तो नहीं है, मगर इतना ज्ञान हुआ जो सुना था बहुत। एक भ्रम में रहे कुछ समय तक। काल्पनिक श्रवण से, प्रेम से हटते हैं हम, कामना में उतरते हैं। तो अगले सूत्र में कहते हैं, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीय। यहाँ स्त्री माने सिर्फ स्त्री नहीं, स्त्री हो पुरुष हो। कहते स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। शांत मन में खलखल मचता, कैसे? किसी ने ऐसी 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 वर्णन कर दिया, उसकी चरित्र के बारे में कहा, वो वैसे हैं, उनके बारे में सुना, तो चेतना में हलचल मच। सुंदरता को, धन को, सम्मान को, यश को हड़पना चाहते हैं सब। जब ये हड़पने की दौड़ चलती है तो फिर मस्ती, प्रेम, आनंद ये सब खो जाता है, इसमें खुंठा लग जाता है। तो कहते स्त्री धन नास्तिक, नास्तिक लोगों के बारे में भी मत सुनो, बैठ के चर्चा ना करो, उस चरित्र से भी तुम्हारा दिमाग जो है, जिसके प्रति सोचते हो तुम वैसे हो जाते हो। ये देखिए, एक आप प्रयोग करके देखना, जो बहुत प्यारे हैं आपके, उनके बारे में सोचो, चेतना में कैसी एक मधुरता, एक हल्कापन तुरंत होने लगता है। और कोई वैरी, आपके दुश्मन, उनके बारे में सोचो, एकदम चेतना में कुछ खटकता है, ऐसा लगता है आप कहीं मुरझा जा रहे हो, ऐसा लगता है कुछ जल रहा है भीतर। यदि आप 24 घंटे अपने दुश्मन के बारे में सोचते रहोगे तो आपका पूरा पूरा नर्वस सिस्टम है, शरीर, ये पूरा उनके जैसे बन जाएंगे। आपने गौर किया होगा कि हनुमान जी के भक्त होते हैं, मंदिर में बरसों से पूजा करते हैं, उनका चेहरा भी कुछ ऐसे हनुमान जी की तरफ होने लगता है। इधर कोई काली जी के भक्त हैं तो काली की पूजा करते करते उनके चेहरे में भी कुछ आप पाएंगे, कुछ ऐसी उग्रता या कुछ काली के जो गुण जो है वो आ जाते हैं। देवी के भक्त हो तो देवी का लक्षण आ जाता है उनमें। तरह से जैसे हम सोचते हैं वैसा बीज पड़ता है और उसी तरह हमारी चेतना विकसित होने लगती है। कहते स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीय। कोई आकर आपके सामने अपने वैरी के बारे में बहुत
बताएं बड़ा चढ़ा करके, आप में यदि जलन होगी, ईर्ष्या होगी, दुख होगा या लालसा जागेगी। जो जैसा है वैसे कम आदमी ही बताते हैं। जो भी आप सुनते हो उसमें हमेशा कुछ बड़ा चढ़ा के ही बताते हैं लोग। तो वैरी के बारे में यदि आप कम सुनोगे तो भी तुम्हारी चेतना में गर्व आएगा, अरे वो क्या है। उसके बारे में अधिक सुनोगे तब भी तुम्हारी चेतना में खलखल मच जाएगी। इसलिए वैरी चरित्रम न श्रवणीयम्। इसी तरह जिसको कहते हैं ये अश्लील किताबें, पुस्तकें, पत्रिकाएं, ये सब हिंसा के कारण बनते हैं। सोच सोच के वासना के प्रति दिमाग में आदमी विकृत होने लगता है। तो ये सब पढ़ पढ़ के फिर उस तरह की हिंसाचार पे उतरता है। तो स्त्री धन, पैसा के बारे में वैसे बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचते 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 आदमी इतना लोभी बन जाता है, फिर उस पैसे का उपयोग भी नहीं कर पाता है और जीवन खत्म हो जाती। आधा जीवन पैसे कमाने में और आधा जीवन वो कमाते वक्त जो शरीर में रोग ये सब ले लिया ऊपर, उसको ठीक करने में। घी वाला रोटी खाने के लिए पैसा कमाया, मगर जब कमाया तब तो फिर घी खा ही नहीं सके। सूखा रोटी खाना पड़ता है, सूखा रोटी पहले भी खा सकते। बादाम रोगन अब छू भी नहीं सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया। स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित, नास्तिकों के बारे में भी ऐसी बात है। जब नास्तिक व्यक्ति इतना जड़ होता है, उसके बारे में सुनोगे, सोचोगे, फिर तुम्हारी चेतना में भी इस तरह की एक श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भाव सब टूटने लगेगी। नास्तिक माने क्या है? जो वस्तु को ही प्राधान्यता देता है, जिसके दृष्टि में चेतना का कोई स्थान ही नहीं, यह का स्थान है। माने जो वस्तु का स्थान है, चेतना का, जीवन का, ज्योत का कोई स्थान नहीं। उसके बारे में सोचते ही नहीं वो। ऐसे जड़ व्यक्ति के संपर्क में या उसके बारे में, उसकी चरित्रों को सुनते सुनते तुम्हारे भीतर भी उस जड़ता के ओर जाने का मन हो जाए तो तुम भी खो बैठोगे प्रेम को। नास्तिक और वैरी चरित्रम न श्रवणी, उसमें आसक्ति लेके सुनो। इसका मतलब ये नहीं कोई किसी के बारे में कहता है तुम कान बंद करके भागो, ये नहीं है। नास्तिकों को नहीं देखना माने नास्तिक कोई आ गए आंख बंद करके भागो, ऐसा नहीं। उसके बारे में आसक्ति मत लेना, वैरी के प्रति आसक्त मत हो। तुम अपनी तरफ से तो वैरी रखो ही नहीं। प्रेम का यही मतलब है, हम अपनी तरफ से किसी को वैरी माने ही नहीं। मान लो फिर भी कोई वैरी हो जाए या लगे, उनको लगे, तुम्हारे भीतर जरा सा भी लगे, फिर वो क्या कर रहे हैं, उनका कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके प्रति बहुत आसक्त मत होना। तो वो आसक्ति भी तुम्हारी चेतना को धूमिल कर देती है। अभिमान दंबादिकम त्याज्यम, दंभ और अभिमान को भी छोड़ दो। ये भी प्रेम के लिए अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। अभिमान प्रतिकूल है। अभिमान, छोटा अभिमान में क्या रखा है? तुम हो क्या? तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। दुनिया में चाहे नहीं बड़ा समझे, आध्यात्मिक कोई बड़ा समझने लगता है। मेरे जैसे कोई संत हुए ही नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं, या मेरे जैसे कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे जैसे पवित्र व्यक्ति नहीं है, ये भी अभिमान है। या मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूं, मैं नालायक हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। हम अभिमान माने एक ही तरह सोचते हैं, मगर अभिमान का दो पहलू है। अपने आप को बिल्कुल नीच समझना भी एक तरह का अभिमान है।
कि अपने आप को बहुत ऊंचा समझना भी एक तरह का अभिमान है। तो इस अभिमान छोड़ने लायक है। अभिमान ऐसा पत्थर है, फूल जैसे तेरा जो प्रेम है वो मन में, उसके ऊपर वह बैठ जाता है। अभिमान के पीछे पीछे दंभ होता है। दंभ माने दिखावा, आडंबर। दूसरों को दिखाने के लिए जो कुछ करते हैं ये दंभ है। और ये कहां तक कर पाओगे? ताकि लोग को भिन्न रुचि, सबका रुचि अलग अलग है। तुम जैसे भी हो, कोई ना कोई तुमको गलत बताएंगे। किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा। अब किसको क्या पसंद है तुम्हें क्या पता? ध्यान आकर्षण करने की चेष्टा दंभ है। मैं कहता हूं, मान लो आपने ध्यान आकर्षण भी कर लिया, इससे फायदा क्या है? मान लो आपने अपना धन या अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शन कर लिया, तो देखने वाला आदमी या ईर्ष्या से भर जाएगा। जो ईर्ष्या से भरेगा वो तुमको नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन हो गया। दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं दंभ से। क्यों? दंभ किसी को नहीं पसंद है, अपनापन नहीं है ना उसमें, तभी तो दंभ होता है। तो दूसरे देख के तुम पर ईर्ष्या करेंगे या उनमें ऐसी कामनाएं उठेंगी, मेरे को भी ऐसा हो, लोभ उठेगा। तो लोभ और ईर्ष्या के वश औरों को करने से तुम्हें क्या लाभ मिला? तुम भी गए, वो भी गए, दोनों एक दूसरों को लेके डूबे। इसी को दंभ कहते। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जो भी अर्जित है, उसको देख के वैसे कोई ईर्ष्या में आ जाए, कोई हर्ज नहीं। तुम क्या करोगे उसके? तुम्हारा नाक अच्छा है, आंख अच्छा है, तो कोई देख के, दांत अच्छा है तो कोई ईर्ष्या करे, तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना। मगर तुम जबरदस्त दिखाने की जो चेष्टा करते हो, उस चेष्टा से तुम्हारा ही चेतना में भारीपन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छे ढंग से सज के जाओ मत, ये बात नहीं है। मगर दिखावा करने का, ध्यान आकर्षण करने की एक पिपासा है, प्यास है तुम्हारे भीतर, उससे हटो। तब तुम घंटों भर सजने की कोशिश नहीं करोगे। साफ सुथरा जाओगे जरूर। कई लोग 3-4 घंटे लगा देते हैं। कोई विवाह हो, कोई पार्टी हो घर पे, बस अपना पूरा ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। और जो उस प्रदर्शन में जाते हैं वो भी बड़े बेचैन होके लौटते हैं। देखो कितना प्रदर्शन कर लिया इन्होंने। गाली दे के जाते। किसी सेठ के यहाँ शादी हुई, 7 दिन शादी कराई उन्होंने, और जो उनके बहुत नजदीक के दोस्त थे वो लोग भी सब गाली देने लगे पीछे से। आगे से तो अरे ऐसी विवाह तो, ऐसा शादी तो हमने कभी देखा ही नहीं। उनको बधाई तो दे दी सामने। देखो कितना है, इतना दंभ करने की क्या जरूरत है? तो कि जो कुछ करे दूसरा आदमी कहते इससे मैं ज्यादा करके दिखाऊं, और तीसरा कहे इससे मैं अधिक करके दिखाऊं, इससे कम कहीं हो सकता है? और एक दूसरे पर इसी को दंभ करते हैं, कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धी से काम करना। प्रतिस्पर्धी का जो भावना है, उससे बेहतर मैं दिखाऊंगा, ये दंभ है। ये भी प्रेम के लिए अनुकूल है। प्रेम जोड़ता है, प्रतिस्पर्धी तोड़ता है। दंभ तुमको अलग करता है। तुम अपनों से दंभ नहीं करते हो, दूसरों के साथ दंभ करते हो। जब दूसरे है ही नहीं फिर दंभ कैसे करोगे? या जब दंभ छोड़ोगे तभी तुम सबको अपना मानने लगोगे। उसी वक्त, उसी दिन। अभिमान दंभादिकम त्याज्यम तदर्पिता किलाचारसं काम क्रोध अभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीय। फिर जीवन क्या हुआ? आप कहते काम नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं, कुछ नहीं है, तब तो जीवन बड़ा फीका हो गया। और ऐसा असंभव सा है, ये तो कोई वास्तविक लगता तो नहीं है। देखिए एक बच्चे में भी क्रोध है, क्रोधित होना सहज है, स्वाभाविक। उसके हाथ में कोई चीज है, उसको छीन लो, वो भी इतना क्रोधित हो उठता है। 6 महीने का बच्चा, अभी उसने दुनिया पूरा कुछ भी नहीं देखा, बोलना भी आता नहीं अभी,
मगर उसके हाथ से कोई चीज छीनो, तुमको दिखता है कितना गुस्सा करता है। चाह स्वाभाविक है, गुस्सा भी स्वाभाविक है, और अभिमान भी स्वाभाविक है। अब इनके परे जाओ कैसे? एक बालक भी कुछ दिखाना चाहता है, कुछ नया उसने पेंटिंग बनाया, वो सबको दिखाना चाहता है। इस तरह से अभिमान का एक सूत्र जीवन की धारा में चली रही है। अब इसको, इससे कैसे छूटें या इसको कैसे परिवर्तन करें?